क्लास 12th, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, अब मेरे पीछे बोर्ड नहीं है, मैं बैठी हुई हूँ डेस्क में। दैट मीन्स इट विल बी अगेन अ डिजिटाइज्ड वीडियो। और इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उस एंटीबॉडी का जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वाई शेप्ड हमारा प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। अब मैं सब कुछ ऐसे ही बता दूंगी तो मैं आपको वीडियो पे क्या बताऊंगी, तो लेट्स गेट डायरेक्टली ऑन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो हम अपना जो लेक्चर है उस पर ही बात करने वाले हैं। और जो मैंने आपको बताया ना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले तो जो पॉइंट बताया था उसी को एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है, एक्चुअली में एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। इन एंटीबॉडीज को आप क्या और लिख सकते हैं, इन एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बोलने में थोड़ा टंग ट्विस्टर हो जाता है कभी कभी, तो शॉर्ट फॉर्म भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो IgS। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स है, S विल बी इन द स्मॉल, प्लूरल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आई हैव पुट S। इट इज अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में जो आपको मेन ध्यान में रखना है वो कुछ रीजन्स हैं उस एंटीबॉडी के, उसको हमें डिस्कस करना है। देखो, हैवी चेन लिखा है इधर और इधर लिखा है लाइट चेन। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होता है। उसके अलावा ये कुछ VH रीजन्स और ये CH रीजन्स भी हैं। इन सारे रीजन्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये जो आपको बड़ी वाली चेन दिख रही है ना, द वे आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर्स, आई एम नॉट एक्चुअली ड्रॉइंग बट आई एम मेकिंग यू एक्सप्लेन। ये जो है हमारा, ये वाला जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है रेड और ब्लू कलर में, दीज पर्टिकुलर चेन्स आर द हेवी चेन्स बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूअस। ऑब्वियसली बात है, दूसरी वाली थोड़ी कम है इसीलिए उसको लाइट चेन बोल दिया। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, आप लोग लगा सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, दैट इज ऑफ दीज वेरिएबल रीजन्स एंड दी कांस्टेंट रीजन्स। देखो जरा, एरिया वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन का कहाँ तक है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज ऑफ द वेरिएबल रीजन whereas this particular area is of the constant region. With regard to the binding of the antigen, this variable region is important. Why? Because it serves as this antigen binding site. इस antigen binding site की वजह से ही जितनी भी हमारी, देखो एंटीबॉडीज का काम क्या है पहले तो वो, वैसे तो मैं अभी आपको एक कार्टून फिगर से भी बताऊंगी, वो कार्टून फिगर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है समझने के लिए। तो इसका मतलब मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया कि वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहना है, आप जा नहीं सकते। ठीक है, क्या है एंटीजन, हमारे फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं। इन फॉरेन मॉलिक्यूल्स को कम्बैट करने के लिए वी हैव एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज इन फॉरेन मॉलिक्यूल्स पर एक्ट कैसे करेंगे, ठीक, तो इन एंटीजन बाइंडिंग साइट पर जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से यहाँ पर, ये जो वेरिएबल रीजन है वहां पर बाइंड करते हैं एंड देन दे आर टारगेटेड टू स्पेसिफाइड ऑर्गेनेली। जब वो टारगेट हो जाते हैं ना, उसके बाद वो जाकर अपने पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर जाते हैं सो दैट दे आर डिस्ट्रॉयड विद इन द बॉडी। और इसके लिए हमें पता है हमारा बॉडी में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का फिनोमिना होता है बाय विच दिस एंटीजन गेट्स डिस्ट्रॉयड थ्रू दी सेल्स विच इंक्लूड्स WBCs, ल्यूकोसाइट्स भी उन्हीं को बोलते हैं, मैक्रोफेजेस हैं, हमारे मोनोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स हैं। तो वो सब कुछ इसी फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, वो सब तो आप देख चुके हैं। चलो, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज दिस हिंज रीजन। हिंज रीजन क्या है, ये जो हमारी चेन्स है ना, ये डबल जो जिस रीजन पर कनेक्ट हो रही हैं उसको हम बोलते हैं हिंज रीजन। इस हिंज रीजन में ये डबल बॉन्ड मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स 2 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं। बाकी भी जो हमारी लाइट और हैवी चेन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही कनेक्टेड है। दिस SS is the disulfide bond through which this is getting connected. So this is how the structure of antibody is explained in detail. बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप अपने बीटेक में जाकर या फिर आपके जो भी हायर स्टडीज हैं उसमें जाकर स्टैंडर्ड करेंगे अंडर अ स्पेशलाइज्ड कोर्स दैट इज इम्यूनोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलो उस इंटरेस्टिंग पॉइंट का छोटा सा, अच्छा उससे पहले हमारा जो अलग अलग तरीके की हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उसको हमको देखना है। देखो, ये 5 कैटेगरीज होती हैं हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। अगर याद नहीं हो तो जैसे मैंने याद किया था, आपको भी वही ट्रिक बताती हूँ कैसे याद होंगी। देखो, क्या लिखो आप, गेम लिखो, ठीक है, GAME, और इस M और E के बीच में D लगा दो। उसी क्राइटेरिया में या उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर भी लिखे, याद करना आसान हो जाएगा, भूलोगे नहीं कि कौन सा अल्फाबेट होता है एंटीबॉडी का या इम्यूनोग्लोबुलिन का, कौन सा नहीं होता। ठीक है, हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन की अपनी एक स्पेशलिटी
फीचर और वो क्या है, जैसे IgG है, ठीक है। कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? हमारे ब्लड में बनाते हैं। कैसी इम्यूनोग्लोबुलिन है? सबसे ज्यादा अबंडेंट है, मतलब 5 क्लासों में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाली है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में वो है एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा इनटू द फीटस, ठीक है, through the mother's blood or through the maternal connection between the mother and obviously the fetus, this IgG is able to cross। तो इसीलिए तो हमारे फीटस में जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी बहुत होती है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होती, वीक होती है, बट हाँ थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि प्लेसेंटा से कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो मदर की बॉडी से फीटस में चली जाती हैं। तो उसमें से एक है हमारी IgG। नेक्स्ट IgA कहाँ पर होती है? ये फाउंड इन म्यूकस, टीयर्स, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। ये है जो हमारी बाहर की एक्सटर्नल सीक्रेशंस में हमारी जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, दैट इज दिस IgA प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस। ये तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी IgM। ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो सबसे पहले इन्फेक्शियस साइट की तरह जाती है और प्राइमरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करती है। हमें पता है प्राइमरी रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है, तो ये उस IgM के जाने की वजह से ही प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी में डेवलप होता है। मे बी अटैच टू द सर्फेस ऑफ बी सेल और सीक्रेटेड इन द ब्लड, दोनों ही फॉर्म्स में रहती है ये, चाहे वो फ्रीली हो चाहे वो अटैच्ड हो। नेक्स्ट D, इसके बारे में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन है रिसर्चर्स को, तो दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बी सेल। फंक्शन इतना अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है इसका। नेक्स्ट IgE, वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी स्पेशली इन केस ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस। जब बॉडी में एलर्जीज होती हैं तब जो मेन एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है दैट इज दिस IgG। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द पैरासाइट्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं बेसोफिल्स, वहां से ये IgG जो है वो सीक्रेट होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो भी पोर्शन है आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ एक छोटा सा कार्टून जिसकी मदद से आप जो है, मेरे को बहुत पसंद है ये कार्टून एक्चुअली इसलिए भी क्योंकि आपको यहाँ से ना बी एंटीबॉडीज कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, कैसे बनेंगी, कैसे बी और टी सेल का आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, वो सब कुछ समझ में आएगा। तो क्या है इसमें, देखो जरा क्या है, ये बी सेल है, ठीक है, बी और टी सेल हम पहले पढ़ चुके हैं। बी सेल के पास आया ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया किसका काम करेगा? यहाँ पर एंटीजन का काम कर रहा है हमारा ये बैक्टीरिया। तो बी सेल ने क्या किया? बी सेल फाइंड्स एन एंटीजन विच मैचेस इट्स रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स की मैचिंग की वजह से अभी अभी आपने जो इम्यूनोग्लोबुलिन में वो वेरिएबल रीजन देखा था ना, यहाँ पर इस जगह पर वेरिएबल रीजन जो प्रेजेंट था ये ऐसा था शायद, हाँ शायद नहीं, एक्चुअली में ऐसे ही था। तो इस जगह पर जो वेरिएबल रीजन प्रेजेंट था वहीं पर ही हमारे ये जो है बॉडीज बाइंड करेंगी, मतलब जो एंटीजन है वो बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होगा? The B cell waits until it is activated by a helper T cell. Now here comes the coordination part between the B and the T cell. ये आया helper cell, इसने अब B cell को एक्टिवेट कर दिया कि अब आपको क्या करना है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन का काम B cell के ही पास में है, ठीक है। जब उसको वो सिग्नल मिले तो B cell ने दो में डिवाइड करा। हमने पढ़ा था किस में डिवाइड करता है? प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडीज को बनाना और मेमोरी सेल जो है वो मेमोरी के लिए, मतलब रेस्पॉन्स के लिए, आगे तक के लिए मेमोरी फीड करके रखती है। तो क्या हुआ? प्लाज्मा सेल ने अपनी ये एंटीबॉडीज बनाई, बैक्टीरिया पे बाइंड किया, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट अटैच टू दी करंट टाइप ऑफ इन्वेडर। उसके बाद वो रिस्पेक्टिव जो बैक्टीरिया जिस पे एंटीबॉडीज बाइंड कर गई थी, सिग्नल मिल गया बाकी के सेल्स को कि ये जो इसके ऊपर एंटीबॉडीज बाइंड है ये मतलब खतरा है बॉडी के लिए। ऐसे डेमन्स टाइप के सेल्स आए खाने के लिए, देखो कैसे आ रहे हैं, दैट वन लुक्स डिलीशियस। इमेजिनेशन का थोड़ा पॉइंट है, समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। ईटर सेल्स हमारे फैगोसाइटोस्ड सेल्स हो गए, जो इन्होंने एंटीबॉडीज जिन पर लोड थी उनको कंज्यूम करना शुरू करा। यही होता है फैगोसाइटोसिस का फिनोमेना। अब अगर वापस से सेम इंट्रूडर कभी भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो मेमोरी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरी दैट इट हैज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बी सेल। तो उसको प्रोड्यूस किया और फिर हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो फास्टर रिस्पॉन्ड करेगा। दैट इज हाउ द फंक्शनिंग गोज ऑन व्हेन आवर बॉडी फाइट्स विद द इन्फेक्शंस विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ बी एंड टी सेल, दैट मीन्स विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडेड विद इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई होप कि इस कार्टून से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब देखो
कुछ छोटा सा पॉइंट अगेन थ्रू दिस कार्टून फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दो टाइप्स के हैं, वो क्या है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी यहाँ पर आपको दिख रही है साफ साफ, रिएक्शन ऑफ योर ओन सिस्टम। एक्टिव का मतलब है आपका खुद का सिस्टम उसके लिए रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि ये WBC पैथोजन WBC खुद आया है उसको खाने के लिए, इसीलिए एक्टिव रिस्पॉन्स हो गया। पैसिव रिस्पॉन्स कैसा हुआ, यू बोरो द इम्यून एजेंट्स दैट इज द एंटीबॉडीज फ्रॉम अनदर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ दीज एंटीबॉडीज, सो दिस इज द पैसिव रिस्पॉन्स। डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ये है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। Active antibodies are produced within the person's body. Passive, when you borrow the antibodies or these immune agents from another person. Both active and passive have been classified into two. What are they? Natural and artificial. और इधर भी हमारा natural और artificial. Natural क्या होगा, पैथोजन naturally enter कर रहे हैं और आपकी बॉडी फाइट कर रही है, जो यूजुअली बहुत सारी डिसीजेज में ऐसा होता है, जिसमें एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मेन होता है, जो मैंने आपको फीवर के केस में बताया था, जैसे कैचिंग कोल्ड, है ना। आर्टिफिशियल, पैथोजन इज इंट्रोड्यूस into the form of the vaccine। 2 बूंद जिंदगी की पोलियो के सबने पिए हैं, वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि उसमें वीकेंड एंटीबॉडीज, वीकेंड जो पैथोजन है, जो वायरस है, पोलियो वायरस, वो आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है डेलिबरेटली, सो दैट योर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्टिव और पैसिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव के केस में नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब पैसिव के केस में नेचुरल और आर्टिफिशियल कैसे हुआ, पैसिव तो आप बोरो ही कर रहे हो, नेचुरल कैसे, एंटीबॉडीज पास थ्रू दी प्लेसेंटा, फॉर एग्जांपल IgA दैट इज प्रेजेंट इन दी कोलोस्ट्रम। अब कोलोस्ट्रम क्या होता है, दैट थिकन्ड मिल्क दैट इज प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द पार्ट्यूरेशन प्रोसेस, ये हमने डिस्कस किया था। तो उसके थ्रू जो बनी बनाई एंटीबॉडीज फीटस में पास ऑन होती है फ्रॉम द मदर्स बॉडी, दैट इज दी नेचुरल। पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल में क्या होगा, टेटनस वैक्सीन, आप बनी बनाई एंटीबॉडीज को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द फॉरेन इन्वेजन। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लासिफिकेशन पार्ट्स। आई होप कि क्लियर हुआ होगा सबको। अगर नहीं हुआ तो यू हैव सर्टेन मेथोडोलॉजी, सर्टेन वेज एंड रूल्स in order to ask your doubts, but don't carry your doubts ever, otherwise you will be in the problem। जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वो शायद बोर्ड्स के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लेक्चर्स इन दिस पर्टिकुलर टाइप will be the mixture of the digitized mode and the manual mode. So we will meet on the board in our next class. Till then, have a good day all of you. Do ask your doubts, confirm कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में वो आपको प्रॉब्लम देंगे। We will meet in our next lecture. Till then, have a good day all of you. Bye bye. Thank you.